हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 4 द कॉप एंड द एंथम पढ़ेंगे. ठीक है. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑन द सेम चैनल बाय द नेम ऑफ नॉटियाल मैम्स इंग्लिश. So you can see there, you can check all the question answers and what the meanings on the same channel. Now see the cop and the anthem, and the writer is O. Henry. See, so I will explain all the difficult words and will tell you the meaning of the lesson also. So see, before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं, कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि जैसा आपने सोचा है, जैसे आपको उम्मीद थी, उसको बिल्कुल उल्टा हुआ हो? इफ सो, यदि हाँ, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, तो इसका मतलब है आप स्थिति की विडंबना से परिचित हैं. आयरनी होता है विडंबना. विच इज़ ऑफन एम्बैरसिंग, और जो कि अक्सर हमको एम्बैरस करता है, बहुत ही लज्जाजनक लगता है, अपमानजनक लगता है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन. और जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि जो एम्बैरस करती हैं, जो शर्म आती है जिसको सोच के. ठीक है. सो देखिए, सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडिसन स्क्वायर. सोफी यहाँ पर एक करेक्टर है और वो मैडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है. वहाँ पर अपनी सीट पे बहुत ही बेचैन बैठा है. रेस्टलेसली माने होता है बहुत ही बेचैन से बैठा हुआ है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. और कुछ साइन है, ऐसे कुछ चिन्ह मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि जाड़ा आने वाला है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. चिड़ियाँ जो हैं साउथ की तरफ उड़ने लगी, दक्षिण दिशा की तरफ उड़ने लगी हैं. पीपुल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए गर्म कोट की ज़रूरत महसूस होने लगी है. एंड सोफ़ी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफ़ी जो है वो बहुत ही पार्क की एक सीट पे बैठा हुआ है और बहुत रेस्टलेस हो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब आपको इस टाइप के साइन मिले कि चिड़ियाँ जो है साउथ की तरफ उड़ रही हैं, लोगों को गर्म कोट की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप समझ जाइए कि विंटर्स, जाड़ा आने वाला है, पास ही है. सी द सेकेंड पैराग्राफ. अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट. एक मुरझाई हुई पत्ती जो है सोफी के पैर पे गिरी. दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये एक खास चिन्ह था, ये दिखाता था जो कि जाड़ा आने वाला है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये समय था उन सब लोगों के लिए जो फिर मैडिसन स्क्वायर में रहते थे कि वो तैयार हो जाएं. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम. और सोफ़ी के माइंड ने भी इस तथ्य को, इस वास्तविकता को समझ लिया था. दैट टाइम हैड कम, की समय आ गया है. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. कि उसको जाड़े के समय अपने आप को, अपनी देखभाल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रास्ता देखना पड़ेगा. देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसीलिए देयरफॉर माने सो, इसलिए वो अपनी सीट पे बहुत ही बेचैन हो रहा था. ठीक है. कम टू द सेकेंड पेज. सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोफ़ी की जो आशाएं थी जाड़े की, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. वो नहीं सोच रहा था कि वो शिप पे, एक जहाज पे जो जल यात्रा करके कहीं और चला जाए. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज. और वो कि वो साउथ की तरफ भी नहीं जाना चाहता था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज. वो दक्षिण दिशा के आसमान की तरफ भी नहीं देख रहा था, क्योंकि दक्षिण की तरफ थोड़े गर्म प्रदेश होते हैं. ये अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर, है ना. यहाँ पर वो अमेरिका में है. और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स. बे ऑफ नेपल्स बच्चों कहते हैं कि ये इटली में एक जगह है जिसको को गल्फ ऑफ नेपल्स के नाम से भी जाना जाता है ना. ये इटली की जगह है. कि वो ना तो जो है ये सोच रहा था कि जहाज़ में यात्रा करके कहीं निकल जाए, या ना ये सोच रहा था कि सदर्न साउथ की तरफ बे ऑफ नेपल्स जो इटली में है वहाँ की तरफ चले जाएं, ताकि वहाँ पर थोड़ा सा गर्म रह सके. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज दैट ही वॉन्टेड. कि वो चाहता था
कि ब्लैक वेल आइलैंड एक जगह का नाम है। देखिए प्रॉपर नाउन है, बी कैपिटल से लिखा है। ब्लैक वेल आइलैंड एक द्वीप था जिसके चारों तरफ पानी था, उसको ब्लैक वेल के नाम से। वो चाहता था कि 3 महीने उसको वहाँ पर जेल हो जाए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट। और अगर उसको जेल हो जाएगी, उसने सोचा, तो वो उसको 3 महीने जेल में कैदियों को खाना दिया जाता है ना, 3 महीने तक रोज खाना मिलेगा एंड ए बेड एवरी नाइट, और हर रात को एक बिस्तर मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। और 3 महीने तक जो नॉर्थ दिशा की तरफ से, उत्तर की तरफ से ठंडी हवाएं आती थी, उनसे सेफ हो जाएगा जेल में। और पुलिस वालों से भी, कॉप कहते हैं पुलिस वालों को, कहते हैं अमेरिका में कॉप कहा जाता है, कि वो ठंडी हवाओं से भी बच जाएगा और पुलिस से भी बच जाएगा। तो वो चाहता था कि उसको जेल हो जाए 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने जाड़े का समय होता था। दिस इज वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सोफी यही चाहता था कि उसको 3 महीने जेल हो जाए। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर्स होम। और सालों से ब्लैकवेल आइलैंड जो था उसका जाड़ों का घर था। यानी कि वो जब भी जाड़ा आने वाला होता था, तो उस जाड़े से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा क्राइम करता था कि पुलिस उसको ब्लैकवेल आइलैंड भेज देती थी, और वहाँ पर उसको 3 महीने तक खाना मिलता था और बिस्तर मिलते थे, क्योंकि सभी कैदियों को दिए जाते हैं। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। जो न्यूयॉर्क के जो पैसे वाले लोग थे, रिचर थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो तो जब जाड़ा आता था तो या तो वो फ्लोरिडा चले जाते थे, या तो मेडिटेरेनियन सी के साथ के किनारे पे चले जाते थे। पैसे वाले लोग ऐसे प्लान बनाते थे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। लेकिन सोफी ने अपना एक छोटा सा प्लान बनाया कि वो ब्लैकविल आइलैंड चला जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम। और अब समय आ गया था। द टाइम हैड कम। देयर बिग newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब समय आ गया था, क्योंकि वो जो है, उसने जो है अपने कोट के अंदर 3 बड़े-बड़े न्यूज़पेपर लगा रखे थे ताकि वो ठंडक से बच जाए। एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ अपने पैरों के ऊपर डाल रखे थे। यानी कि अपने को ठंडक से बचाने के लिए उसके 3 न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो होते हैं, अपने कोट के अंदर लगा रखे थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, और कुछ अपने पैरों के ऊपर डाल रखे थे। लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं थे उसको गर्म रखने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। और ख़ास करके कब? ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। रात को संडे में बहुत सर्दी हो जाती थी, वो काफ़ी नहीं थे न्यूज़पेपर। सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। और इसलिए सोफ़ी जो है वो ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वॉज प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। शहर में हालांकि जगह थी कि जहाँ वो जाकर खाना के लिए मांग सकता था, बिस्तर मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और शायद वो उसको मिल भी जाते, बिस्तर और खाना। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। लेकिन इसके लिए उसको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता, कि कौन देगा भाई खाना, बिस्तर। एंड ही वुड, नेक्स्ट पेज देखिए, बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। और उसकी शायद देखभाल भी हो जाती है विंटर में, वो अपना अपने देखभाल कर सकता। बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर। लेकिन उसको ब्लैक वेल्स आइलैंड जो था ज़्यादा बेटर लगा, कि वो ब्लैक वेल आइलैंड में जो जेल थी वहाँ चला जाए। आगे देखिए, सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड। सोफी की जो आत्मा थी वो गर्व से भरी हुई थी। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू इन वन वे और अनदर। और वो सोच रहा था कि अगर वो कहीं और शहर में ही वहीं पर किसी के पास जाता, तो उसको जगह और बिस्तर तो मिल जाता, लेकिन उसको कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ता। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कि उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ती, कोई फ्री में थोड़ी ना दे देता। इन वन वे और द अदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम। और अगर लोग उसको कुछ देते तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ उनके लिए काम करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे ना मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। लेकिन लोग उससे कह सकते थे कि उनकी पूरी बॉडी धो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, और बहुत सारे सवाल पूछते जिससे उनको जिसके लिए सोफ़ी को जवाब देना पड़ता है। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वह उसकी लाइफ के बारे में सब जानते। यानी कि जब भी कोई किसी को अपने यहाँ काम पे रखता है तो पहले जानना चाहता है ना कि तुम कौन हो, क्या करते थे, है ना। तो इसलिए उसको सब जवाब देने पड़ते। तो इसलिए वो लोगों के यहाँ जाना नहीं चाहता था और उनका काम करना पड़ता। नो
प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, और उसने कहा कि नहीं, प्रिजन जो है सबसे बेटर जगह है, क्योंकि वहाँ पर किसी को जवाब भी नहीं देना था और ना ही कुछ काम करना था किसी लोगों का. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन अ प्रिजन अ जेंटलमैन ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. जरा देखिए, वो कहता है कि हालांकि जो जेल होती है, प्रिजन माने जेल होता है बच्चों, कि वहाँ पर उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कैदियों के लिए बने होते हैं, लेकिन जेल में भी एक सज्जन व्यक्ति की लाइफ उसकी अपनी लाइफ होती है. सोफी, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. और सोफी, जिसने कि ये डिसाइड किया था कि वो आइलैंड जाएगा, और जो ब्लैक विल्स आइलैंड था जहाँ पर जेल थी उसमें रह 3 महीने अपने सर्दी से बचने के लिए जाएगा. एट वंस बिगिन, तुरंत उठा, टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ा. और उसकी क्या इच्छा था कि वो जाड़ों से बचने के लिए 3 महीने जेल में जाना चाहता था. नाउ सी, देयर वर मेनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, और ऐसा करने के लिए बहुत सारे सरल सरल तरीके थे, यानी कि कैसा करने के लिए, जेल में जाने के लिए बहुत सरल सरल तरीके थे. द मोस्ट प्लीजेंट वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और सबसे अच्छा प्लीजेंट मनपसंद उसका तरीका ये था कि जाओ एक बढ़िया होटल में और बढ़िया डिनर करो, रात का खाना खाओ. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर उसके बाद कह दो भैया पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, बिल कैसे दूं. एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और फिर एक होटल वाला एक पुलिस वाले को बुलाएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और सब कुछ शांति से हो जाएगा. यानी कि पुलिस वाला आएगा, आपने पैसे नहीं दिए, होटल में खाना खाए, तो उसको जेल ले जाएगा और उसका काम हो जाएगा. वो तो जाना ही चाहता था जेल. द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा. ही वुड बी टेकन टू ए जज, द जज वुड डू द रेस्ट, और फिर पुलिस वाला उसको एक जज के सामने ले जाएगा, है ना, एक न्यायाधीश के सामने ले जाएगा, और बाकी कुछ तो जज ही कर देगा, यानी कि उसको जेल भेज देगा. और इस तरह उसने प्लान बनाया कि 3 महीने वो जाड़ों से बच सकेगा, और वहाँ पर उसको खाना भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा जेल में. और कई सालों से वो ऐसा ही करता था, हम लोग ने पहले पढ़ा. नाउ सी, सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. और सोफी ने जो है अपनी सीट छोड़ी पार्क में और वॉकड स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर, और वहाँ से मेडिसन स्क्वायर में जो पार्क था वो वाली सीट छोड़ी और एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पर, जिस सड़क का नाम ग्रेट स्ट्रीट, एक बहुत बड़ी सी सड़क थी जहाँ पर, जिसका नाम था ब्रॉडवे, और एक दूसरी सड़क वहाँ उससे मिलती थी, फिफ्थ एवेन्यू. ऐसी सड़क जहाँ पर एक ब्रॉडवे नाम की सड़क और एक फिफ्थ एवेन्यू नाम की सड़क आपस में मिलती थी, वहाँ पहुँचा. ही वेंट अक्रॉस हिज वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और फिर उसने वो चौड़ी सी जगह को पार किया, उसके पार गया. एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ ब्रॉडवे नाम की सड़क पे चलने लगा. दिस वॉज where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. और ये वो जगह थी जहाँ पर उस शहर के बेस्ट लोग, सबसे अच्छे लोग, है ना, और सबसे अच्छे कपड़ों में और हर शाम को आते थे. सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, और सोफी को अपने बारे में ये विश्वास था कि उसके पैरों के ऊपर वो ठीक लग रहा है. हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस साफ है. हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट ठीक है. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. अगर उसको एक टेबल मिल जाए उस बड़े से होटल में जहाँ बहुत पैसे वाले लोग आते थे, शहर के अच्छे लोग आते थे, तो अगर को कह रहा था, उसको लगा कि उसके पैरों के ऊपर का हिस्सा तो उसको सही लगा, उसका फेस साफ था, कोट साफ था, लेकिन पैरों के नीचे जो उसका ट्राउज़र या जूते होंगे वो उसको सही नहीं लग रहे थे. तो सोच रहा था कि अगर उसको एक टेबल मिल जाए होटल में जहाँ पर बैठ के लोग खाते, तो सक्सेस तो उसी की है फिर, है ना, उसी को सफलता मिलेगी. ना उसी नेक्स्ट पेज देखिए, यह रेस्टोरेंट है और ये वहाँ पर पहुँचा. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और इतना हिस्सा जो अगर हम किसी टेबल पे बैठे, किसी होटल में जाएं और होटल में बैठे, तो जो जितना हिस्सा ऊपर से दिखाई देता है, यानी कि कमर के ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है, वो पैर तो नीचे टेबल के नीचे छुप जाते हैं, तो जितना हिस्सा ऊपर दिखाई देता है वो सब ऑल राइट था, उसके हिसाब से सब ठीक था. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर जो है वो जिस चीज़ के लिए भी कहेगा, वेटर वो सामान ऑर्डर ले लेगा और ले आएगा. ही बिगन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू इट, और वो सोचने लगा कि वो क्या खाने में पसंद करेगा. टू हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और अपने दिमाग में उसने पूरा रात का खाना सोच लिया कि वो ये खाएगा. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है,
क्या कॉस्ट थी कि भैया वो पैसे नहीं देगा और पुलिस आके 3 महीने के लिए डाल देगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग जो है वास्तव में उसके ऊपर गुस्सा करें। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। और लेकिन डिनर जो है उसको बहुत अच्छी तरह उसका पेट भर जाएगा और वो खुश होगा अपनी जर्नी पे जाने के लिए। कौन सी जर्नी? जो उसको विंटर होम में ले जाती थी। विंटर होम उसका क्या था सालों से? ब्लैकवेल्स आइलैंड, ब्लैकवेल आइलैंड में की जो जेल थी। वो सोचता था कि वो खाना आना खा के तब बढ़िया से जेल चलेगा। आगे देखिए बच्चों। But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. और जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे पे पैर रखा, जो हेड वेटर था वहाँ का, जो सबसे बड़ा वेटर था, उसने तुरंत उसके पुराने जूते हुए, ब्रोकन ओल्ड शूज, टूटे हुए पुराने जूते, एंड टॉर्न क्लोथ, फटे हुए कपड़े जो जिसने उसकी टांगे ढक रखी थी, तो वो देख लें। Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. और एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और जो तैयार हाथ थे, वो ऐसे वहाँ पर लोग अपॉइंट रखते हैं कि कोई ऐसा वैसा एंटर करने नहीं देते होटल के अंदर, क्योंकि अंदर झगड़ा हो, इससे अच्छा वहाँ का माहौल ख़राब हो। तो वहीं पर जो हेड वेटर था उसने वहीं पर पकड़ लिया उसको दरवाजे पे ही और उसको वापस का रास्ता दिखा दिया। देखिए, टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली, और जल्दी से और शांति से बाहर का रास्ता दिखा दिया उसको कि अंदर नहीं जाने दिया। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, और सोफी जो थे फिर जहाँ ब्रॉडवे से में आया था फिर वहीं से चला गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, और ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड माने होता है वैसा प्रतीत हुआ कि जो ये सबसे सरल तरीका था आइलैंड जाने का, ब्लैकवेल आइलैंड जाने का, वो उसका काम नहीं हो पाया उसमें। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको कोई और तरीका सोचना था ताकि वो वहाँ जा सके। ब्लैकवेल आइलैंड। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. तो कौन 6th एवेन्यू नाम की एक सड़क पे उसके कोने में एक शॉप थी जो कि उसके जिसके की खिड़कियां शीशे की थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और बहुत चमक रही थी, इलेक्ट्रिक लाइट्स की वजह से बहुत चमक रही थी वो दुकान। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे पे दे मारा। पीपुल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़ते हुए कॉर्नर पे आ गए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग दम, और एक पुलिस वाला सबसे पहले था उनमें से। सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और सोफी वहाँ खड़ा रहा और जब उसने देखा एक पुलिस वाला आ गया है तो उसने मुस्कराया, क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि पुलिस उसको जेल में डाल दे 3 महीने के लिए। ना सी देखिए, आगे देखिए, ये मुस्करा रहा है, पुलिस वाला आ गया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप, और पुलिस वाले ने कहा ये जिसने किया है वो कहाँ है आदमी? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी। फिर सोफी ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया है? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, और वो बहुत ही फ्रेंडली मैनर में और बहुत ही खुश होकर पुलिस वाले से बोल रहा था तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया है? वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, और वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, और वो चाहता था, वो उसके पास ही आ रहा था, यानी कि वो चाहता था कि पुलिस वाला आए और उसको जेल में डाल दे। और पुलिस वाला आया तो उसने कहा कि ये तो तुम्हें नहीं लगता कि मैंने किया है? और वो सोच रहा था कि हमने शीशा मारा, वो पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, लेकिन जो पुलिस वाले का दिमाग था उसने सोफी को कंसिडर नहीं किया। उसको लगा कि ऐसे कैसे? मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, कि अगर जिसने खिड़की तोड़ी है तो वहाँ यहाँ थोड़ी ना खड़ा रहेगा कि पुलिस वाला आया उससे बातें करे, है ना? जो जनरली ये होता है कि जो तोड़ता है वो भाग जाता है तोड़ के, लेकिन वो खड़ा रहा। तो पुलिस वाले का दिमाग ने कहा नहीं, ये नहीं तोड़ सकता। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, क्योंकि जो तोड़ता है वो जितनी जल्दी भाग सकता है उतनी जल्दी भाग जाता है। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, और पुलिस वाले ने एक आदमी को सड़क पर देखा आगे, रनिंग, जो कि दौड़ रहा था। ही रैन आफ्टर हिम, और पुलिस वाला उसकी तरफ दौड़ गया। उसको लगा एक आदमी दौड़ रहा है तो इसने ये तोड़ के भाग रहा है, उसके पीछे दौड़ा पुलिस वाला। एंड सोफी, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times, और sick at heart का मतलब होता है बच्चों कि दुख से भरा हुआ, और सोफी बिल्कुल दुख से भरा हुआ जो कि 2 बार फेल हो चुका था, और वॉकड अवे स्लोली, धीरे धीरे चलता चला गया, यानी कि पुलिस ने इस बार भी इसको नहीं पकड़ा।
Across the street was another restaurant. और सड़क के उस पर एक दूसरा रेस्टोरेंट था. It was not so fine as the one on Broadway. हालांकि वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वे वाला न था जहाँ पर वेटर ने उसको तुरंत जो फटे जूते देख के निकाल दिया था, उतना अच्छा नहीं था. लेकिन द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. जो लोग उस होटल के अंदर जाते थे रेस्टोरेंट में, वो इतने रिच भी नहीं थे. है, इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. उसका खाना भी इतना अच्छा नहीं था. इन टू दिस सोफ़ी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लोथ. और इसके उसके अंदर सोफ़ी जो है अपने पुराने जूतों में और फटे हुए कपड़ों में चला गया. एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. और किसी ने उसको नहीं रोका. ही sat डाउन on a टेबल एंड was soon eating a big dinner. और वो एक टेबल पे बैठ गया और जल्दी ही वो एक बढ़िया सा मतलब काफ़ी सारा अच्छा सा क्वांटिटी में खाना खा रहा था. आगे देखिए. When he had finished, और जब उसने डिनर खा लिया, he said that he had no money. और उसने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है. Get busy and call a cop, said Sophie. सोफी ने कहा भैया जाओ और एक पुलिस को बुला लो, क्योंकि वो तो ये चाहता ही था कि जेल में चला जाए. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. और प्लीज़ एक जेंटलमैन को वेट मत कराना, जल्दी जाओ पुलिस को बुलाओ. और वो अपने आप को जेंटलमैन कह रहा है वो यहाँ पर बच्चों, कि और एक जेंटलमैन को वेट नहीं कराना. नो कॉप फॉर यू, सेट द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. और वहाँ पर वेटर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं. और उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया. द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. और दो वेटर ने मिलकर सोफी को उसके बाएं कान से पकड़ा और बाहर एक कठोर सी सड़क पे फेंक दिया उठा के. ही स्टूड अप स्लोली. वो धीमे से उठा. वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोज. और वो उठा और धीरे से उसने जो है एक एक करके अपना जो है कपड़ों से धूल झाड़ी, क्योंकि सड़क पर फेंक दिया था ना. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. और जेल जाना तो जैसे कि एक सपना हो गया उसके लिए. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. और आइलैंड, वो ब्लैक वेल्स आइलैंड, उसको अब बहुत दूर लग रहा था. कि वो इतनी कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था. 3 बार फेल हो चुका था. पहली बार कब फेल हुआ था? जब वो ब्रॉडवे होटल में जाना चाहता था, पुलिस ने वहाँ पर हेड वेटर ने उसको बाहर आने ही नहीं दिया, बाहर हटा दिया. दूसरी बार उसने शीशा फोड़ा, तब भी पुलिस ने नहीं पकड़ा. और तीसरी बार उसने खाना भी खा लिया लेकिन तब भी वो उन लोगों ने पुलिस वाले को नहीं दिया. तो उसको लग रहा था द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, कि भैया वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा था उसको, बहुत दूर का सपना लग रहा था. अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. और एक सिपाही पुलिस वाला उसको देख भी रहा था, पास में खड़ा, उसने हंसा और चला गया. सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन. और सोफी जब फिर से अपने यहाँ चलने लगा. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स. और जब वो रुका तो उसके पास में बहुत सारे थिएटर थे, है ना, सिनेमा घर थे. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स. और इस शहर के जो ये हिस्सा था वहाँ पर सड़कें जो थी बहुत ब्राइट थी, बहुत चमकीली थी. एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स. और शहर के जगहों की अपेक्षा यहाँ पर लोगों के हार्ट जो थे बहुत जॉयफुल थे, यानी बहुत लोग हंसी खुशी घूम रहे थे. वोमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. और जाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं में जो लेडीज़ थी, वोमेन थी, और जितने जेंट्स थे वहाँ पर, वो गरम गरम कोट में, अच्छे पैसे महंगे कोटों में इधर उधर घूम रहे थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे. अ सडन फियर कॉट सोफी. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. लेकिन अगर एकदम से वो डर गया कि यहाँ तो कोई कॉप ही नहीं दिखा उसको, कोई पुलिस वाला नहीं दिखा जो उसको अरेस्ट कर सके. नाउ सी, ये देखिए ये दोनों वेटर उसको फेंक रहे हैं होटल से बाहर. आके देखिए. देन ही केम टू द अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर. फिर एक बड़े से थिएटर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा था, तो वो वहाँ आया. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. और उसने सोचा इस बार कुछ और करते हैं ताकि वो पुलिस उसको पकड़ ले. ही बिगन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. और वो ऐसे चिल्लाने लगा जैसे उसने बहुत शराब पी रखी है. हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. और उसने अपनी इतनी तेज चिल्ला रहा था जितनी वो चिल्ला सकता था. ही डांस, और वो नाचा. ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी. और जो सिपाही ने था उसकी तरफ पीठ कर ली, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए. एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और पुलिस वाला उसके पास जो आदमी खड़ा था उससे कहने लगा कि इट्स वन ऑफ दोस कॉलेज बॉयज, ये कॉलेज के लड़के हैं, उन्हीं में से एक है. ही वोंट हर्ट एनीथिंग. ये किसी को हर्ट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, चोट नहीं पहुंचाएगा. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. और हम लोगों को ऑर्डर्स है कि ऐसा कोई चिल्लाता है कॉलेज बॉय वॉय तो उसको चिल्लाने दो, कुछ करना नहीं है, पकड़ना नहीं है. सोफी वॉज क्वाइट. ये सुनकर सोफी जो था फिर से शांत हो गया. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. क्या कोई पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा. ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज
इफ़ इट वर एज फार एज ए स्टार, और वो सोचने लगा कि आइलैंड जाना तो इतना मुश्किल लग रहा है जैसे कि कोई जितने के दूर सितारे होते हैं, जैसे जितने दूर तारे होते हैं, तो लग रहा है आइलैंड जाना तो इतना दूर हो गया है. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. हवा बहुत ठंडी थी, तो उसने अपना जो पतला सा कोट पहना हुआ था उसको चारों तरफ लपेटा. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. और तब उसने देखा कि एक शॉप पर एक आदमी जो है न्यूज़पेपर खरीद रहा है, समाचार पत्र खरीद रहा है. द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था वो अभी भी दरवाजे के पास में खड़ा हुआ था. सोफ़ी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. और सोफ़ी ने उस दुकान के अंदर कदम रखा. स्टेप्ड माने होता है कदम रखा. इनसाइड द शॉप, दुकान के अंदर. टुक द अम्ब्रेला. उसका अम्ब्रेला उठा लिया, छाता उठा लिया. एंड वॉकड स्लोली अवे. और चुपचाप निकल आया. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. वो आदमी जो था वो जल्दी जल्दी पीछे पीछे आया. माई अम्ब्रेला ही सेड. उसने कहा, अरे मेरा अम्ब्रेला, मेरा छाता. ओह इज इट. ओह अच्छा ऐसा क्या. सेड सोफ़ी. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते. आई टुक इट. मैंने तुम्हारा छाता लिया, चलो चलो पुलिस वाले को बुला लो. योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तुम्हारा अम्ब्रेला है, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो. देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. वो देखो पुलिस वाला कॉर्नर पे खड़ा है, कोने में खड़ा हुआ, इसको चलो बुलाओ, हमने तुम्हारा छाता ले लिया है. द मैन वॉकड मोर स्लोली. जो आदमी था धीमे धीमे और चला. सोफ़ी डिड द सेम. और सोफ़ी ने वैसा किया. बट सी द नेक्स्ट पेज. ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन उसको लगा कि वो फिर से फेल होने वाला है. फेल होने वाला सेंस कि वो इस बार भी जेल नहीं जा पाएगा. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. और पुलिस वाले ने दोनों को देखा. आई. उसने कहा आई, मैंने. सेड द अम्ब्रेला मैन. और अम्ब्रेला मैन ने कहा, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. तुम्हें पता है सब कैसे होता है, कैसी चीज़ें होती हैं. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला. अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, उस आदमी ने कहा जिसका जिसका वो उठा के भागा था सोफ़ी. आई एम वेरी सॉरी. ये तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन द रेस्टोरेंट. मुझे ये छाता आज ही सुबह रेस्टोरेंट के बाहर मिला था. इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल. अगर तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है तो होगा भाई तुम्हारा. इट्स माइन क्राइड सोफ़ी. सोफ़ी चिल्लाई, हाँ ये मेरा है. विद एंगर इन हिज वॉइस. और बड़े गुस्से में बोला, हाँ ये मेरा है. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. और भैया वो चिल्लाया तो वो जो अम्ब्रेला जिसका छाता था ना, जिसको वो उठा के लेके आया था सोफ़ी, वो जल्दी से भाग गया. द द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. और जो है पुलिस वाला भी था, उस सड़क के उस पर एक लेडी थी, उसकी हेल्प करने लगा. सोफ़ी वॉकड ईस्ट. और वो सोफ़ी ने देख और फिर वो पूरब की तरफ चलने लगा कि इस बार भी वो फेल हो गया, पुलिस वाले ने इसको नहीं पकड़ा. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फॉर एज ही कुड थ्रू इट. और जितनी दूर फेंक सकता था उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया. ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम. और वो अपने आप से बातें कर रहा था सोफ़ी अबाउट कॉप्स, पुलिस वालों के बारे में. एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम. और उनकी क्या सोचते हैं उनके बारे में. बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड. और वो क्योंकि उसकी इच्छा थी कि भैया कोई उसको अरेस्ट कर ले, है ना, गिरफ्तार कर ले. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू सो गुड, हु कुड डू नो रॉन्ग. और पुलिस वाले उसको ऐसे सोचते थे कि जैसे कोई राजा हो और वो तो कुछ गलती कर ही नहीं सकता. तो वो अपने मन में ये सब बड़बड़ बड़बड़ करता सोच रहा था. एट लास्ट, अंत में, सोफ़ी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड. और इस अंत में सोफ़ी जो था एक बहुत शांत सड़क पे जो कि शहर के किनारे की तरफ थी, वहाँ पर पहुँचा. ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर. वो वहाँ से मुड़ा और मेडिसन स्क्वायर, जहाँ से वो पार्क में अपनी सीट पे बैठता था, तो उस तरफ चलने लगा. ही वॉज गोइंग होम. वो अपने घर जा रहा था. ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क. हालांकि उसका घर जो था एक पार्क की एक सीट था बस, लेकिन वो उसको अपना घर मानता था. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर. लेकिन एक सबसे शांत से कोने में सोफ़ी स्टॉप. सोफ़ी रुक गया. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. वहाँ पर उसके बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. और एक विंडो से, खिड़की से एक चमक, हल्की सी लाइट चमक रही थी वहाँ. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. और वो जो घर था जहाँ से लाइट चमक रही थी, और वो कमरा जो उसका लिविंग रूम हुआ करता था जब वो बचपन में उस घर में रहता था. वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट. जहाँ पर उसने बहुत ही खुश और शांति से भरे हुए क्षण बिताए थे बचपन में. स्वीट म्यूजिक केम टू सोफ़ीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. और एक बहुत मीठा मीठा म्यूजिक
आ रहा था, उसके कानों पे पड़ रहा था, जिसने सोफ़ी को वहीं पर रोके रखा एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। ऐसा लगा कि वो जैसे वो खड़ा रहा और सुनता रहा म्यूज़िक। द मून वॉज अबव, चंद्रमा ऊपर था, रात पीसफुल एंड ब्राइट, बहुत शांत था और चमकीला था चंद्रमा। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और वहाँ से कुछ लोग पास हो रहे थे, जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, उसने अपने ऊपर चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और जो कमरे से जो म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी उसने सोफी को वहीं खड़े रखा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, और जैसे कि वो उसको बहुत समय से जानता हो, है ना, क्योंकि वो बचपने में वहीं पर रहता था उसी घर में, तो वो अपने घर को देख रहा था बच्चों, ठीक है। इन दोज डेज हिज लाइफ contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes। और इन दोनों उसकी लाइफ में उसकी मम्मी होती थी, फूल होते थे, हाई होप्स होती थी, खूब आशाएं होती थी, फ्रेंड्स होते थे, क्लीन थॉट्स होते थे, साफ़ सुथरी सोच होती थी, साफ़ कपड़े होते थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और अचानक से एक अजीब सा, एक आश्चर्यजनक चेंज उसकी आत्मा में हुआ था। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और उसने सोचा कि वो कैसा था और कैसा हो गया है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, और उसने जो वर्थलेस, वो इधर उधर जो बेकार के काम किया करता दिन उसके व्यतीत हो रहे थे, उनके बारे में सोचा। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी जो गलत गलत डिज़ायर्स थी, इच्छाएं थी, जैसे देख रहे थे कि कहीं किसी का शीशा फोड़ दिया, फ्री में खाना खा लिया, कि पुलिस पकड़ ले, ये सब गलत सलत जो सोच रही था, तो उसके बारे में सोचा कि वो कैसा था बचपन में, वो कैसा हो गया। हिज डेड होप्स, जो उसकी आशाएं जो मर गई थी, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग की जो शक्ति जो ख़त्म हो गई थी, तो कि वो कैसा था बचपन में, वो कैसा हो गया था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और एक ही क्षण में उसकी जो आत्मा थी अंदर की, उसने उसको आंसर दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, कि वो अपनी लाइफ को बदलने के लिए लड़ेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा, आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से ऊपर उठाएगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ, और वो खुद एक अच्छा आदमी बनेगा, फिर से एक अच्छा आदमी बनेगा। ये देखिए वो सोच रहा है घर के बारे में, और तेरे में एक पुलिस वाला आ गया। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, और एक समय था जब वो बहुत छोटा होता था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, और वो अपना जो जीवन का उद्देश्य है, उसको ढूंढेगा एंड फॉलो इट, और उसको फॉलो करेगा, यानी कि उसका अनुसरण करेगा, कि जो एक सोल पर्पस होना चाहिए, कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, और जो घर के अंदर से मीठा मीठा म्यूजिक हो रहा था, संगीत, उसने उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो जाके काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक दिन एक आदमी ने उसको एक नौकरी ऑफर की थी, है ना, एक नौकरी का ऑफर दिया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो उस आदमी को कल ढूंढेगा। ही वुड बी सम बड़ी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में वो भी कुछ बनेगा। ही वुड, और वो जरूर बनेगा। सोफी लेफ्ट अ हैंड फेल्ट सॉरी सॉरी सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, और ये सब वो सोच ही रहा था कि वो अच्छा आदमी बनेगा। और एक आदमी ने एक बार उसको नौकरी के लिए कहा था, तो उस आदमी को ढूंढेगा, है ना। और तभी सोफी ने अपने कंधे पर, अपने आर्म पर, हाथ पे एक हाथ महसूस किया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, और तुरंत वो पलटा, तो एक पुलिस वाला जिसका चौड़ा सा फेस था वो खड़ा हुआ था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, और पुलिस वाले ने कहा तुम यहाँ पर काहे टहल रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भरोसा कर लूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, और वो इतनी शक्ति से भर गया था, इतनी स्ट्रेंथ से उस म्यूजिक को सुन के, कि सोफी जो था पुलिस वाले से बहस करने लगा। आर्ग्यू माने होता है बहस करना। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और ये समझदारी की बात नहीं है कि न्यूयॉर्क में पुलिस वाले से आप बहस करें। कम अलोंग सेड द कॉप, ने कहा सच्चा चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, और 3 महीने की जेल उसको ब्लैकवेल आइलैंड में हो गई। सेट द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह ही जज ने उसको 3 महीने की जेल सुना दी उसको। सो ओ हेनरी साहब ने ये लिखी है। तो दिस इज़ वंडरफुल स्टोरी, कि जब वो चाहता था, इतनी कोशिश की उस आइलैंड में जाने की, ब्लैकवेल आइलैंड में, कि 3 महीने जेल चला जाए, तो उसको मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो सुधरने की सोच रहा था, जब उसने अपने आप को अच्छा बनाने की सोची, अपने आप को उठाने की सोची, तब पुलिस वाले ने उसको वापस जेल में डाल दिया।
तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी। वर्क हार्ड बच्चों, प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच।